जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत है। मैं जगदीश। आज मिलते हैं परसेंटेज के थर्ड पार्ट जो आपका 3 हमारा 2 पार्ट हम पहले से करवा चुके। तीसरा पार्ट हमारा है परसेंटेज का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है 40% है। कोई परीक्षा है उसके लिए जो उत्तीर्ण करने का के लिए है उत्तीर्णांक जो आपका कितना है 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। कितने 185 अंक प्राप्त किया था, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। गया परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए 40%। एक विद्यार्थी ने अंक कितने प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए 185। अगर वो से 15 और मिल जाए तो उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ पर बात करें सोल्यूशन की, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना है। प्रतिशत आपका है 40%। यहाँ पर हम बात करें वह अनुत्तीर्ण कितने से हुआ 15। अगर विद्यार्थी को अंक प्राप्त बराबर आपके 185 हुए। अंक कितने प्राप्त किए 185। अगर इसको जो है 15 और मिल जाते तो इसे कितने मिल जाते, लगभग 200 अंक पर पासिंग मार्क। कितने पे 200 अंक प्राप्त करने पर वह पास हो जाता है, 40% के साथ पास हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम हम निकाल सकते हैं। कुल अगर हम बात करें यहाँ पर अधिकतम अंक बराबर यक्स मान लें, तो यक्स का अगर हम 40% निकालेंगे उत्तीर्ण होने के लिए, तो हमारा जो 60% बचेगा वो निकल आएगा। यहाँ पर निकालते हैं यक्स का 40% बराबर आपको कितना है 200। तो यहाँ पर हम देखेंगे यक्स, अगर यक्स का मान निकालें हम टोटल का, तो टोटल हमारा हो जाएगा 4 आपका 100, यहाँ पर 200 और ये प्रतिशत आपका इधर आ जाएगा 100/40 जो है आपका बटे में चला जाएगा। यहां से हम 0 काट देंगे, 4 पंचे 20 आपका 50 आएगा। यक्स बराबर आ जाएगा 500 अंक। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल पेपर जो था आपका 500 अंक का था। कितने का था 500 अंक का। उसने यदि यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हम बात करें तो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कोई भी विद्यार्थी उसे 40% अगर अंक मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। अगर एक विद्यार्थी है तो उसे कितने अंक मिले 185 अंक मिले। अगर उसे 15 अंक और मिल जाते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। तो हम बात करें यहाँ पर, तो हमने 185 प्लस 15 जोड़ कर दिया तो 200 अंक पर वह पास हो जाता। 200 अंक पर क्या होता, 200 अंक पा करके वह पास हो जाता। फिर हमने देखा यहाँ पर अगर टोटल हम अंक मान लें कि हमारा कुल जो प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक हमारा यक्स है। कुल अगर पूर्णांक मान लें पेपर का, तो पूर्णांक हमारा यक्स है। तो यक्स का हम 40% अगर 40% 200 हमारा है तो यक्स हमारा निकल आएगा। यक्स बराबर हम करेंगे 200 गुणे जो आपका ये है ये ऊपर रहेगा प्रतिशत वाला जो है, यहाँ पर प्रतिशत जब आता है तो यहाँ पर 40/100 हो जाता है। या यहाँ पर बढ़ते हैं 40%, तो आपका 40 का मतलब होता है 40/100। तो आपका ये गुणे आपका बराबर में पीछे 200 है, तो 200 है आपका यहाँ पर यक्स का गुणे। तो अगर यक्स हम निकालेंगे तो यहाँ पर यक्स इधर चला जाएगा, आपका 200 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, बटिया में आपका 40 चलेगा। इसे हम काटे पीटेंगे तो आपका इसे हम 0 0 हटा देंगे। 4 से अगर हम इसे करेंगे 50 बार 200 को, 50 से अगर हम 10 की गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स बराबर 500 अंक हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। कोई परीक्षा हुई उसमें कितने 5% अभ्यर्थी कितने अयोग्य घोषित कर दिए गए। और फिर आगे कह रहा तथा योग्य अभ्यर्थी में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने योग्य अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कितने किए गए। तो सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। अयोग्य अभ्यर्थी
कितने हैं 5%। अगर योग की हम बात करें तो योग के अभ्यर्थी हमारे हो जाएंगे 95%। अगर हम यहाँ पर अयोग्य कितने हैं 5%, तो योग्य कितने हो जाएंगे 95%। योग्य अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी हमारे कितने हो जाएंगे 95%। आगे हम बात करें यहाँ पर, अगर हम टोटल मान लें कुल योग, तो कुल आवेदक हम माने तो यक्ष, कुल आवेदक बराबर कुल आवेदक यदि हम यक्ष मान लें, आवेदक यदि हम कितने मान लें यक्ष, यक्ष आवेदक हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखते हैं यक्ष गुणे 95/100। फिर हम बात करें आपके यहाँ पर अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कितने हैं 85%, तो अन्य वर्गों के कितने होंगे 15%। तो हम यहाँ करते हैं 15/100 15%। तो यहाँ पर हम देखें तो इसे हम काटे 5 3 15 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 5 5 9 45 आपका 20। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर होगा आपका 19 यक्ष, या आपका यक्ष गुणे 19 अपान बराबर, अगर हम यहाँ बराबर में करना चाहें दोस्तों, यहाँ पर हम 1 मिनट यहाँ पर बराबर में करते हैं, आपके दिए हुए अन्य वर्ग के कितने 4275, तो यहाँ पर 4275 करते हैं 4275। तो आगे हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ करते हैं यक्ष, अगर हम यक्ष की बात करें तो यक्ष बराबर 4275 गुणे 400, आपके 20 से हम 400 हो जाएगा, गुणे 19 तिया 57, आपका ये कितना हो जाएगा 57। अगर इसे हम डिवाइड करें तो आपका 3 से 3 एकम 3 3 9 27। अगर इसे हम भाग करें तो इसे हम करेंगे 3 एकम 3 3 चौको 12 3 एकम 3 3 पचे 3 दूनी 6 3 पचे 15, यहाँ पर 25 आ जाएगा लास्ट में, आपको 25 14 25। अगर 19 की हम बात करें तो 19 आपका आ जाएगा 73, आपका आ जाएगा यहाँ पर 19 70, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 75 गुणे 400। अगर यहाँ पर हम बात करें 0 0 आपका 4 पंचे 20 का 0 4 सत्ते 28 और 2 30, तो 30,000 अभ्यर्थी जो थे, टोटल अभ्यर्थी कितने, टोटल अभ्यर्थी या आवेदक बराबर आपका 30,000 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ 5 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, तो योग्य कितने घोषित हुए 95%। फिर हम यहाँ बात करें कुल आवेदक, अगर हम यक्ष मान लें तो कुल आवेदक हमारा यक्ष गुणे आपका 95% गुणे, और आपका जो अभ्यर्थी थे सामान्य वर्ग के कितने थे 85%, तो सामान्य वर्ग के 85% हुए, तो अन्य वर्ग के कितने होंगे 15% बचे होंगे, तो 15/100 कर दिया। अगर इसे हम डिवाइड करें तो इसे हम 5 से काटते 3 बार 15 कटेगा, यहाँ आपका 20 आएगा। इसे अगर हम 5 से करें तो 19 बार आपका जाएगा, 20 बार जाएगा। अगर हम कुल आवेदक की संख्या निकालें, कुल आवेदक यक्ष बराबर कितना 4275 हमारे कितने दिए हुए हैं, अन्य वर्ग के विद्यार्थी दिए हुए हैं या आवेदक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 4275 गुणे हम इसकी गुणा करेंगे 400 आएगा, अगर हम 19 की 3 से गुणा करेंगे तो 57 आएगा। अगर हम इसको बात करें 3 से हम काटते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से आपका डिवाइड करने पर 19 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 1425 आएगा। अगर हम 1425 को 19 से डिवाइड करते हैं तो आपका 75 आएगा 75, और 75 को हम 400 या 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 30,000 टोटल आवेदक आंसर आ जाएगा। अगले आगे चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो, तथा बी की आय ₹8,000 हो, तो कुल योग मतलब तीनों की कुल आय कितनी होगी। तो यहाँ हम सोल्यूशन की बात करें, हल की या सोल्यूशन की, सोल्यूशन की बात करें तो ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बराबर है कि बी की आय का 15%, बी की आय का 15% तथा
आपका बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर कितना है, सी की आय का 20%, सी गुणे 20/100। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए का 5% बराबर बी का 15% तथा बी का 10%, बी का 10% बराबर सी का 20%। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम इसे काटें 5 दूनी 10, 20 कट जाएगा, 5 तिया 15 आपका, 5 दूनी 10, 20 से 20 चला जाएगा। यहाँ पर आपका 10 से 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 0 से 0, यहाँ पर 5 से 2 से 5 बार चला जाएगा, 5 से 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ए बराबर हम बात करें, ए बराबर आपका 3b तथा बी की बात करें तो बी बराबर आपका 2c हो जाएगा, 2c। जब इसकी क्रॉस गुणा होगी तो 2c हो जाएगा आपका ए इसका। फिर यहाँ बात करते हैं हम a 3b, तो यहाँ पर आपका b का मान दिया हो 8000, तो a बराबर हम बात करें a की आय, तो हम बात करें 3 गुणे 8000, तो कितनी हो जाएगी 24000। तो आपकी यहाँ पर निकालो 24000 किसकी आय, ए की आय हो जाएगी 24000। यहाँ पर हम बात करें बी की आय, तो बी की आय आपकी 8000 दी हुई है, बी की आय बराबर 8000 रुपये आपका। अगर हम यहाँ पर बात करें सी की आय, तो सी की आय दोस्तों क्या निकलेगी, आपका सी आपका कितना है, यहाँ पर 2c बराबर b, तो यहाँ पर सी की आय अगर हम निकालें तो यहाँ पर आपका 1/2 गुणे आपका आ जाएगा b की आय, 1/2 गुणे b, तो b की आय कितनी है 8000 रुपये है, तो यहाँ पर 1/2 गुणे 8000, तो आपका हो जाएगा सी की आय आपकी निकलेगी 4000 रुपये, 4000 रुपये। तो यहाँ पर हम बात करें टोटल तीनों की, तो तीनों की कितनी है, तो हम a प्लस बी प्लस सी की आय बराबर कितनी है, तो आपकी ए की आय कितनी है 24000 प्लस बी की आय कितनी है 8000 प्लस सी की आय कितनी है 4000। तो यहाँ पर टोटल कितनी बन जाएगी आपकी 0 0 0, 4 8 7 12, 12 4 12 और 4 16 के 6, हासिल आया 1 2 1 3, 36000 रुपये, 36000 रुपये टोटल आ रही है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 5% बराबर बी का कितना है 15% के बराबर है, तथा बी का 10% आपका बराबर है कितने के, सी के 20% के बराबर है। यदि बी की आय कितनी दी हुई 8000 रुपये, तो तीनों की आय कुल कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए की आय 5% बराबर बी की आय 15%, तथा आपका बी की आय 10%, सी की आय 20% बराबर सी की आय 20%। तो इसे हम काटेंगे 5 से, अगर हम एक बार काटेंगे तो 20 बार ही कटेगा, यहाँ पर हम 3 बार काटेंगे तो 20 बार कटेगा, तो आपका बचेगा 15, तो ये आपका हो जाएगा ए बराबर 3b, तथा हम बात करें बी को अगर हम काटेंगे 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा और 5 से 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका b बराबर कितना हो जाता है 2c। तो हमने a की आय बात करी, तो a की आय आपकी 3 है, 3 गुणे b की आय, b की आय हमारी कितनी दी हुई 8000 रुपये, तो 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24000 रुपये a की आय। b की आय आपकी 8000 रुपये दी हुई, c की आय अगर हम निकालेंगे तो c की आय 1/2 गुणे b, तो 1/2 गुणे 8000 बराबर 4000 रुपये हमारी किसकी सी की आएगी। तो अगर हम तीनों को जो ऐड करते हैं आपस में, तो यहाँ पर आपकी 36000 रुपये तीनों की कुल आय आ जाएगी। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, तो दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की, तो एक बात करनी है आपसे, ये दोस्तों कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी या क्वेरी पूछनी हो
आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो सब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका तो आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर, क्या खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर यदि खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आती है तो खिलौनों में क्या परिवर्तन होगा, खिलौनों के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, इसके हम दो तरीके से देखेंगे, हमने कल भी इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से देखा था। यहाँ पर हम बात करते हैं फार्मूला बेसिड, तो फार्मूला हमारा क्या था, यक्स प्लस यक्स अपान वाई बटे 100, ये हमारा फार्मूला था। तो हम यक्स देखते हैं, यक्स कितनी 20% की वृद्धि 20 प्लस आपकी यहाँ पर माइनस कितना हुआ, वृद्धि कितनी हुई, माइनस में कमी हुई कितनी 15% की, यहाँ पर -15 गुणे 20 बटे 100। तो अगर हम इसको बात करें, इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर आपका 20 से 15 जाएगा तो आपका बचेगा 5, यहाँ पर -3, तो आपका बराबर आएगा 2% की वृद्धि हुई, 2% की वृद्धि आंसर। तो यहाँ क्या है, खिलौनों को 20% की वृद्धि पर बेचे जाने पर यदि उसमें बिक्री में 15% की कमी आती है तो खिलौनों को बेचे जाने पर 2% की उसमें वृद्धि आएगी। इसको हम दूसरा तरीका क्या देखे थे, 100 पर कितनी वृद्धि हुई 20% की, तो 120, कमी कितनी 100 पर हुई 15 की, तो आपका आ जाएगा 85। अगर इसे हम काटें तो आपका ये हो जाएगा 1000 पर कितना 12 पंचे 60 और 12 ठीक 96 और 60 आपका हो जाएगा 5, तो आपका कितना 98, कितना 98, 102, तो 12 पंचे 60 आपका, 12 पंचे कितना 60, बचा कितना 6 आपका, 12 ठीक 96 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 102। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई 100 पर 20% की वृद्धि, तो मतलब इसका 0 पर काट 100 पर कितनी वृद्धि हुई 2 की वृद्धि, 2% की वृद्धि। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 आपका फर्स्ट, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, सोनू ने मीना से 10% अधिक निवेश किया तथा मीना ने रघु से 10% कम निवेश किया, यदि तीनों ने कितना निवेश किया 5780 रुपए निवेश किए। तो यहाँ पर बोल रहा है निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया, यदि तीनों ने कितना निवेश किया 5780 रुपए। तो यहाँ पर पूछ किसका रहा है, रघु ने कितना निवेश किया। तो यहाँ पर कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति हम देखते हैं, सोल्यूशन की बात करें यहाँ पर कुल व्यक्ति कितने हैं, 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं, आपका पहले तो सोनू है, सोनू और दूसरे हैं मीना, तीसरे हैं रघु, 3 व्यक्ति हैं। तो क्या कह रहा है, सोनू ने मीना से 10% अधिक निवेश किया, मीना ने रघु से 10% जो है कम निवेश किया। अगर हम मान लें यहाँ पर रघु का 100 है, 100 रुपए निवेश किया, तो मीना ने कितना निवेश किया, मीना ने 10 रुपए कम निवेश किया रघु से, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा आपका, 10% कम निवेश किया रघु से, कौन मीना। यहाँ पर बात करें आपकी मीना से 10% कम निवेश कौन कर रहा है, सोनू। तो 90 का अगर हम 10% निकालेंगे यहाँ पर 90 का 10%, तो बात करें आपका 0 से 0 9 का 9, यहाँ पर 10,000 अधिक निवेश किया, सॉरी 11 हो जाएगा, 11 9 99। तो 10% जो है 90 पर अगर 10% निकालेंगे अधिक निवेश किया, तो यहाँ पर सोनू ने कितना निवेश किया 99 रुपये। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रघु, तो यहाँ पर तीनों ने कितना निवेश किया 5780 रुपये। तो तीनों का अगर हम बात करें तीनों कितने हो जाएंगे, आपका 190 का हो जाएगा 190 में अगर हम 99 में जोड़ देंगे तो आपका 9 और यहाँ पर 9 9 18 का 1, आपका 289 हो जाएगा, टोटल 289। अगर 289 पर हम बराबर करेंगे 5780, 289 बराबर 5780, तो आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसे हम काटेंगे 2 बार घटेगा से 20, तो 1 बार कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर पूछ किसका रहा है, रघु ने। तो रघु कितना है, जब 1 बराबर
20 है हमारा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर आपका हो जाएगा 2000। तो रघु ने कुल कितना निवेश किया, 2000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है सोनू ने मीना से 10% अधिक जो है व्यय किया या निवेश किया, मीना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने 5780 रुपए निवेश किए हों तो रघु का कितना निवेश किया, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में अगर हम बात करें, तीन व्यक्ति दिए हुए हैं, सोनू, मीना और रघु। ये अगर हम मान लें कि रघु ने 100 रुपए खर्च किया, तो 10% रघु से कम कर किसने खर्च किया, मीना ने। तो मीना कितना खर्च किया, 90 रुपए। अगर हम बात करें मीना से भी 10% अधिक किसने खर्च किया, सोनू ने। तो अगर 90 पर हम 10% अधिक निकालेंगे तो अपन 90 गुणे 110/100 हो जाएगा। यहाँ से हम 0 1 काट देंगे, दोनों 0 कट जाएंगे, 11 9 99 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम कह रहा सोनू 99 खर्च कर रहा। अगर तीनों ने कितना करा, तीनों का योग ले लें तो 289 बनता जाएगा। 289 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5780। एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो जब एक बराबर 20 है तो रघु की कितने खर्च करा, 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपए। समझ गए होंगे दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी जनपद की जनसंख्या कितनी है, 8500 है। यदि इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उस जनपद की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम बात करें वर्तमान जनसंख्या, यदि किसी जनपद की वर्तमान जनसंख्या अगर मान ले 8500, वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपकी 8500। अगर हम बात करें 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष आपका 8500 यहाँ पर हम कर लेंगे, 8500 गुणे पहले वर्ष कितनी वृद्धि हुई 20% की, तो 120/100। दूसरे वर्ष कितनी होगी 25% की वृद्धि, तो 125/100। अगर यहाँ पर हम काटें इसके 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, यहाँ पर 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। यहाँ पर आपका अगर 5 से 5 कट जाएगा हमारा, 4 से 5 में 4 से आपका हमारा 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2125 बराबर 2125 गुणे 6 गुणे 6 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 दून 12 3 15 के 5 और 6 कन 6 7 आपका, फिर आपका 6 दून 12, तो 12750। जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी 12750 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या देखा, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि वर्तमान जनपद में वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 8500 है। यदि पहले वर्ष उसकी 20% की वृद्धि हो, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो, तो उसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हमने वर्तमान जनसंख्या 8500 माना, यहाँ पर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालेंगे तो 8500 गुणे 20% की वृद्धि थी 120/100, दूसरे वर्ष जो है 25% की वृद्धि होगी, तो आपका 125/100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसे काटेंगे तो 20 छक्का 120 होता है, 20 पंचे 100, आपका 6 बार कटेगा, आपका 100 जो है 500 बार कटेगा, मतलब 5 बार कटेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 25 से काटते हैं तो 25 को ये 5 बार कटेगा, 25 चक्कू 100 आपका जो है 4 बार कटेगा। यहाँ पर आपका 4 से जो है आपके इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 2125 आएगा, फिर इसे हम 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पर 2125 गुणे हम 6 कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 12750। चलिएगा दोस्तों, अब हम मिलते हैं दूसरे सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद।